मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर बेटे झंडे गाड़ने आ गया। आइए आइए दोस्तों, लेट स्टार्ट। आज का ये जो लेक्चर है बेटे, पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 12। वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 11। और आप देखिए मैं कितना खुश हूं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है यार। मैंने चैप्टर 11 करा दिया, मैं चैप्टर 12 के पहले लेक्चर में हूं और इतनी सारी बातें मेरे मन में हैं जो आपको मुझे बतानी है मार्केट के बारे में। बेटे आज का ये जो लेक्चर है, इतिहास का सबसे बेस्ट लेक्चर में से माना जाएगा। आप बस रजिस्टर ओपन करें और आज मैंने आपको कैटरीना कैफ दिखानी है, मैंने आपको विकिपीडिया दिखानी है, मैं आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दिखाने वाला हूं, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट की बातें करेंगे, सब्जी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, गोल्ड मार्केट। बेटे आज मुझे आप रोकना मत, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। आइए आप रजिस्टर पहले ओपन कर लें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 1। ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 12। कैसे धीरे 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 आप देखिए हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं विद द रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको रिलेशनशिप बताई, अगर आप वैसा करते हैं तो 99.99% आपको समझ आएगा। तो बेटे चैप्टर नंबर 12 में मैंने लिखा फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी फंक्शंस। चैप्टर 12 का नाम ही यही है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी फंक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी फंक्शंस। आइए दोस्तों, एक बस छोटी सी बात कहनी है कि हम सब चाहते हैं कि बिग फोर में जॉब लग जाए, लेकिन उसके लिए एक्शंस करने पड़ते हैं। बेटे बिग फोर में जॉब के लिए यू हैव टू पे समथिंग, कर्म करना है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। एक्शंस एक्शंस एक्शंस, बोलने से ज्यादा एक्शंस करनी है। इन बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं एसीसीए स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज आपके सामने लेक्चर नंबर 1 टेबल चेयर में बैठ के पढ़ूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे क्या लगता है मेरे लेक्चर में कुछ एनर्जी से लगती है? क्योंकि मैं मन से पढ़ाता हूं, खाली टिक टिक नहीं कर रहा बेटे, बुक में मार्किंग नहीं कर रहा, पीपीटी से नहीं करा रहा, दिल से दिल तक की बातें हो रही हैं, दिल से दिल तक की। इसीलिए मैं आज के इस चैप्टर की कहानी को जब शुरू करूं तो मैंने आपको आई थिंक बताया था जब व्हेन आई स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 11 आल्सो, यू नो that you are not a finance manager of a particular country, you are a finance manager of so many multinational companies, you know, you can work in different countries. You are a global finance manager, my dear friends, and post covid scenario अगर आप देखें तो आपका जॉब आपके लिए आपकी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस दुनिया की बढ़ गई हैं, क्योंकि एक कॉर्पोरेट एंटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फाइनेंस फंक्शन। पैसा 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 करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। आइए मैं भूपेश आनंद, मैं बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू आज आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं। मैं सच कह रहा हूं, आप बस आज मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। क्या चीज है पैसे की बातें करेंगे आज हम फाइनेंस मार्केट की बातें करेंगे। एक ऐसी मार्केट जहां पैसा खरीदा जाता है और पैसे को बेचा जाता है। बेटे मैं भूपेश आनंद उस फाइनेंशियल सिस्टम की बातें करूंगा, फाइनेंशियल मार्केट्स की बातें करूंगा। एसीसीए F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यस, चैप्टर 12 फाइनेंशियल मार्केट। आप बताइए कमोडिटी मार्केट में क्या खरीदते हैं, वेजिटेबल मार्केट में क्या परचेज करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स, गोल्ड मार्केट में गोल्ड, कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट में फॉरेक्स, डेरिवेटिव मार्केट में डेरिवेटिव्स। तो what you sell or buy in financial markets, finance. I will sell the instruments with the help of which I can get funds. I can get dollars, pounds, euros, इटली लीरा, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी। आज मैं सभी करेंसीज की बातें भी करूंगा और पैसे की बातें करूंगा। सुन लीजिए कैटरीना की बात। कैटरीना पैसा पैसा करती है। बेटे पैसा जहां खरीदा जाता है और पैसा जहां बेचा जाता है। हम इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, पैसा देंगे, पैसे लेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स देंगे। दैट मार्केट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल मार्केट एंड दैट सिस्टम इज नेम्ड एज फाइनेंशियल सिस्टम। मैं
इन सभी बातों के साथ आज आपके सामने एक ऐसी बात रखने वाला हूं जो आपको हिला के रख देगी बेटे, हिला के रख देगी। आप पहले मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नाउ यू आर अ फिनटेक फाइनेंस मैनेजर, नाउ यू आर अ पोस्ट कोविड सिनेरियो फाइनेंस मैनेजर, नाउ यू आर अ ग्लोबल फाइनेंस मैनेजर, नाउ योर टास्क इज मल्टी स्किल, you should have multi skills. And because of that, it is not only the investment decision, it is not only the financial decision, it is not only the dividend decision. इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड हो गई बात, उसके साथ कुछ और भी चाहिए यार लाइफ में अगर आगे जाना है तो। एंड आई हैव टोल्ड यू देयर आर द 3 एस्पेक्ट्स which we will deal with ACCA F9 financial management. And the first aspect which we have already discussed is in relation to economy. Chapter number 11, it is in relation to economy, economic environment of a business and how that economy affects the business. And chapter number 12 is in relation to markets. Market क्या है? यहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक खरीदता है एक बेचता है। बेटे बायर सेलर, गवर्नमेंट कैन बी अ बायर, गवर्नमेंट कैन बी अ सेलर, कॉमन मैन, मैंगो पीपल, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, LIC, यूनिट ट्रस्ट, सभी आएंगे क्योंकि सबको पैसे चाहिए। कैटरीना कैफ को भी पैसे चाहिए। बेटे दैट मार्केट वेयर आई कैन सेल, आई कैन गेट द फाइनेंस, I can sell the instruments and I can get the funds. That is named as market and it is named as financial market. So chapter number 12 अगर आप ईमानदारी से इसकी हेडिंग को देखें तो बेटे मैंने ये लिखा है, देखो चैप्टर नंबर 12 की नाम ये लिखा है बेटे, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी फंक्शंस। तहखाना होता है बेटे, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का ट्रेजरी होता था, उसमें हीरे जवाहरात और बुलियन एंड गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, करेंसी नोट्स, ऑल दे कीप देयर सेल्फ एक तहखाने में, उसका नाम होता था ट्रेजरी। तो आज इस लेक्चर के थ्रू, इस चैप्टर नंबर 12 के थ्रू आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट्स। व्हाट आर द मार्केट्स, पहले हम समझेंगे मार्केट्स हैं क्या, और उससे भी पहले हम समझेंगे सिस्टम क्या है। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज रेलवे सिस्टम। आपका एग्जामिनेशन सिस्टम ACCA का दिसंबर में पेपर देने, फिर अप्रैल में देने, क्या सिस्टम है, कैसे पेपर बनाते हैं, कैसे प्रॉक्टर होते हैं, हाउ यू गो इट, हाउ यू बुक योर एग्जामिनेशन, व्हेन यू विल, पूरा सिस्टम है यार। आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दुनिया सिस्टम पे चल रही है। सुबह मॉर्निंग में सनराइज होती है, सनसेट हो जाता है, फिर मून आ जाता है, फिर आफ्टर 15 डेज फुल मून, देन जीरो मून। बेटे क्या है, दुनिया कैसे चल रही है यार, सिस्टम बनाया। आइए मैं आज भूपेश आनंद आपको यही तो कहना चाहता हूं कि एज अ फाइनेंस मैनेजर, as a global finance manager, you should be aware of the economy and the markets. And today we are going to start with the markets. And second is you should know how to manage that risk. What is hedging? Hedge क्या होता है? आप ये बताइए, कोविड सिनेरियो 2-3 साल पहले था, जब हमने कोविड सिनेरियो में हेज करना था तो क्या करते थे हम मास्क लगाते थे, हम सैनिटाइजर यूज करते थे, हम सोशल डिस्टेंसिंग करते थे। ये क्या कर रहे हैं, आप हेज कर रहे हैं अपने आप को कोविड से। सिमिलरली इन फाइनेंस देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, I want to hedge that and I will be doing 2 risk, that is foreign exchange risk and interest rate risk. अभी हम करेंगे बेटा चैप्टर 13 और 14 में। मैं सभी चैप्टर्स की रिलेशनशिप बता रहा हूं बेटा। लास्ट में हम करेंगे द रेशियोज एंड द वैल्यूएशन आफ्टर कोविड सिनेरियो, कि रेशियोज क्या है और उसके हाउ टू डू द वैल्यूएशन। आइए सर भूपेश आनंद, बेटा कमर सीधी है आज आपकी, आज गूगल क्रोम में आज मैंने बड़ी सारी बातें बतानी है, आप बिल्कुल कमर सीधी रखिएगा और मेरी एक एक बात को नोट कीजिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर मिस मतलब चैप्टर 12 ही मिस, क्योंकि चैप्टर 12 में मैंने आज के इस लेक्चर में फाउंडेशन बनानी है। मैं आज आपसे बात करूंगा, अभी आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मैं अभी सिस्टम की बातें करूं। व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, What is ACCA एग्जामिनेशन सिस्टम, What is ACCA रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सभी का सिस्टम है, इनपुट आउटपुट है। अगर आप ध्यान से देखें, टूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइप्स हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज अपनी कैलकुलेशन, अपनी डिस्कशन फाइनेंस के ऊपर आसपास घूमूंगा। तो आपने सभी बच्चों ने सबसे पहले तो ये 3 क्वेश्चंस लिखने सा। इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, इफ यू कैन आंसर माय 3 बिग क्वेश्चंस, you can understand what I want to say today
about financial system, about financial markets, about primary market, about secondary market, about capital market, about money market, about derivative market, about forex market, about interest rate market, about hedging, about futures, about option. बेटे सब बताऊंगा क्योंकि मुझे सब आता है, पीएचडी की हुई है इन सभी चीजों में. आइए लिखें. पहला पहला 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम. है बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल सिस्टम. वो हमने F7 में कर ली थी बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, क्या क्या किसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या है यार, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइप्स क्या है, मार्केट्स क्या है. एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. एक कंट्री के का फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ही क्या है. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है. जैसे आप छोले भटूरे खाते हैं तो छोले भटूरे में भटूरे इज अ कंपोनेंट, छोले इज अ कंपोनेंट, आलू इज अ कंपोनेंट, चटनी इज अ कंपोनेंट, अनियन इज अ कंपोनेंट, and हरी मिर्च इज अ कंपोनेंट, एंड वाटर इज अ कंपोनेंट, एंड स्पून इज अ कंपोनेंट, बिकॉज भटूरे तो तभी खाएंगे ना आप. इसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम अगर आपको बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज इज अ कंपोनेंट, लंग्स इज अ कंपोनेंट, दिस पाइप इज अ कंपोनेंट, रेस्पिरेटरी पाइप इज अ कंपोनेंट. बेटे पूरी दुनिया में सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ी हो और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो, इनपुट आ रही हो आउटपुट जा रही हो. रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेलवे सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम. बट मैं अपनी चर्चा रखूंगा फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है सर, तीनों क्वेश्चन अगर आप लिख ली हो तो आप ये सर ये हमें हाँ ACCA.Bunty, यू आर ACC या बंटी. चलिए सर, अब कहानी आती है किस्मत की कि मैं इस पूरे चैप्टर नंबर 12 में मैंने अपने लेक्चर्स को प्लान किया और सबसे पहले प्लानिंग में मैं आपको बताने वाला हूं जो लेक्चर नंबर 2 से बताऊंगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम. अभी अभी जैसे मैंने बताया सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे, एक इनपुट होगा, एक उसका प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, एक आउटपुट होगा. किसी भी सिस्टम की बात करेंगे तो पहले मैं बेटे सिस्टम बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 में. सिंपल सी बातों से धीरे धीरे हद से गुजर जाएंगे, प्यार को बढ़ाएंगे. एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. पहले नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल टाइप्स के बाद हम आएंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन लेक्चर नंबर 2. बट इस फाइनेंशियल सिस्टम के पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. अगर ये सिस्टम नहीं होता तो we cannot do economic growth, we cannot convert savings into capital formation. There will be no capital formation. Individuals, mango people, आम आदमी जो पैसे कमाते हैं फिर कुछ सेव करते हैं, you know, that economy cannot grow unless and until that saving is converted into capital formation. You know, खाली सेव कर लिया, बैंक में पैसे रख दिए, उससे कोई देश अमीर नहीं बनेगा. जब तक वो पैसे सेव जो हमने किए उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उन लोगों को नहीं देंगे दोज हु वांट टू कन्वर्ट इनटू, यू नो, दे वांट टू बिल्ड अप न्यू प्रोजेक्ट्स, दे वांट टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन. दैट समथिंग इज नेम्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन. जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन से कैलकुलेट होती है. दिस इज द बेंचमार्क. सो कैपिटल फॉर्मेशन इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और उसके लिए इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ फंड्स. और फ्लो ऑफ फंड्स तभी होगा जब बायर और सेलर मिलेंगे, और बायर और सेलर तभी मिलेंगे जब हमारे पास एक सिस्टम होगा, फाइनेंशियल सिस्टम. और उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स वी विल डिस्कस कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट. विद इन कैपिटल हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज. मार्केट्स होंगी, स्टॉक मार्केट्स होंगी, वो कैसे डील करती हैं, कैसे प्रोडक्ट आता है, कैसे बिड होता है, क्या प्राइस होता है, क्या स्प्रेड होता है, भूपेश आनंद बताएगा. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, यू नो, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रस्ट कंपनीज, पेंशन फंड्स. ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं. इनके थ्रू ही हम बाय और सेल करेंगे. एंड लास्ट में क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे, सेब नहीं बेचेंगे, आम नहीं बेचेंगे, फॉरेक्स नहीं बेचेंगे, डॉलर्स नहीं बेचेंगे, गोल्ड नहीं बेचेंगे, सिल्वर नहीं बेचेंगे. वी विल सेल एंड वी विल बाय
financial securities. When I say financial securities, it means it can be short term or long term. When I say short term, it means commercial paper, it means certificate of deposit, it means zero discount bonds, it means treasury bills. And when I say long term, it means equity shares, ordinary shares, preference shares, bonds. सब बताएगा भूपेश आनंद. बेटे सभी चैप्टर्स के साथ रिलेट करेंगे. इसीलिए तो मैंने पहले चैप्टर नंबर 15 कराया था, सोर्सेज ऑफ फंड्स. तभी तो मैं आपको पहले 15, 17, 18 और 16 कराता हूं. बेटे टॉप प्रायोरिटी जो मैंने रिलेशनशिप बताई है, आपने उसी रिलेशनशिप से चलना है. बस छक्के छुड़ा दोगे, लंदन के छक्के. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये फ्लो बताया कि जो मेरे लेक्चर्स का फ्लो रहेगा. And specifically in this chapter number 12, I am very much excited because I will be telling you the real case studies. जैसा मैंने बाकी सब चैप्टर्स में बताया. तो मैं बेसिकली 3 पहलुओं की बात करूंगा. बेटे ये फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स हैं. तो मैंने लिखा जी फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम के मैं बेसिकली 3 कंपोनेंट्स बोलूंगा. बड़े 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 पापा, बड़े बड़े पापा, पापा छोटे पापा. फाइनेंशियल सिस्टम इज बड़े पापा. एंड इसमें हम पहला डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स. यूरोपियन मार्केट्स कंपेयर करेंगे, अमेरिकन मार्केट्स देखेंगे, इंडियन मार्केट्स देखेंगे, कॉमन फीचर्स देखेंगे, प्राइमरी मार्केट देखेंगे, आईपीओ की बातें करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की बातें करेंगे. एंड देन वी मूव टू फाइनेंशियल मार्केट्स. देन वी विल मूव टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आप देखिए जी फाइनेंशियल मार्केट्स पहले लिख लें. आप में से कुछ बच्चे ना ढीले बैठे हैं, कुछ लेट के पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ है. कुछ मोबाइल देख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, वो तो और महामूर्ख है. बेटे सब कुछ ऑफ कर दीजिए, मोबाइल फोन बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, कमर बिल्कुल सीधी रखिए, टेबल चेयर में बैठ के पढ़िए, इरादे बुलंद रखिए और लिखिए साथ साथ. जब आप लिखते हैं ना तो आप 50% रिटेन करते हैं जो आप पढ़ रहे हैं. और जब आप खाली सुनते हैं और देखते हो तो 10%. बेटे स्टडीज कहती है, तभी तो मैं बार बार हैंड रिटन स्लाइड्स बनाता हूं. मुझे ज्यादा रिटेन होता है और ज्यादा कॉन्फिडेंटली, इमोशनली. आप देखिए बॉडी लैंग्वेज के साथ मैं आपको देख रहा हूं, कुछ मैं यहां थोड़ी देख रहा हूं. मुझे सब रटा हुआ है और ऐसा थोड़ी मुझे पहले से आता था. पढ़ा लिखा आ गया. तो फर्स्ट कंपोनेंट आप लिख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स. अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हिम्मत करेंगे. और फाइनेंशियल मार्केट्स में पहला लिख रहे हैं प्राइमरी मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स. एंड विद इन सेकेंडरी जो मैं आज दिखाऊंगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, शिकागो स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज. ओके, तो ये नाम लिख लीजिए, नाम लिखिए. देन वी विल डिस्कस मनी मार्केट्स. हम यूएस फेडरल रिजर्व की बात करेंगे, हम ट्रेजरी बिल्स की बातें करेंगे, कमर्शियल पेपर की बातें करेंगे, मैं रेपो रेट की बात करूंगा. बेटे बस मुझे रोकना मत, मैं हर चीज की बात कर दूंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा. कैपलॉन बीबीबी के छक्के छुड़ा दूंगा. आइए फर्स्ट पार्ट फाइनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आप लिखें जी. फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट्स. सेकंड लिख रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बेटे विदाउट इंस्टीट्यूट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू नो ACCA करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 30 पाउंड देने पड़ेंगे. तो इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जो इस फ्लो ऑफ फंड में माध्यम साबित होते हैं, जो इस फ्लो ऑफ फंड की हेल्प करते हैं. सेवर से पैसे लेते हैं और इन्वेस्टर्स के पास देते हैं. मतलब एक इन्वेस्टर होता है, एक इन्वेस्टी होता है ना. रामलाल इन्वेस्टर है और इन्फोसिस इन्वेस्टी है. श्यामलाल इन्वेस्टर है, बंटी इन्वेस्टर है, भूपेश आनंद इन्वेस्टर है. इन्वेस्टर कैन बी एनीवन एंड कैन बी इन्वेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट. बट उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. तो लिखेंगे सेकंड ब्लॉक, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. What are the role of investment bankers? We will see. How they fix the price? We will see. What is the difference price gap? We will see. Banks, commercial banks, pension funds, insurance companies, underwriters, merchant bankers. लिखेंगे तो फायदे में रहेंगे साहब. कमर सीधी, थप्पड़ मारूंगा कैमरे से निकल के आगे बाहर. Investment bankers, banks, pension funds, insurance companies, underwriters, merchant bankers. And the third component which is very important component, क्या खरीदा जाएगा और क्या बेचा जाएगा. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा.
किस कहां पर? मार्केट में। किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। बेटे एक एक पॉइंट को लॉजिकली समझेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीज सिक्योरिटीज में आ जाइए, इक्विटी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, जीरो डिस्काउंट बॉन्ड्स, क्या नहीं यार, सब बेच के दिखाएगा भूपेश आनंद। आइए जी, आइए सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल मार्केट के पीछे एक सिद्धांत है कि हम क्या करना चाहते हैं। जो लोग सेव कर रहे हैं, दोज हु आर सेविंग, यू नो, और आई कैन से आई वांट टू कन्वर्ट सेविंग्स, टू, मैं सेविंग्स को कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। और जिस कंट्री में सेविंग्स ज्यादा कन्वर्ट होती है कैपिटल में, इन दैट कंट्री देयर इज मोर प्रोडक्शन। चाइना का केस आप चेक कर लीजिए, इंडिया का केस कर लीजिए, 5th इकोनॉमी बन गई है। तो बेटे उन जगह में हम ज्यादा काम कर सकते हैं जहां पर सेविंग्स कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा आप ये बताइए ना, दो नेशंस हैं, एक नेशन है जहां के सिटीजन्स जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, और दूसरा नेशन है जितना कमाते हैं कुछ खर्च करते हैं कुछ सेव करते हैं, और तीसरा नेशन है जितना कमाते हैं कुछ खर्च करते हैं कुछ सेव करते हैं, और सेव करके फिर इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में करते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स ये जो थर्ड कंट्री लास्ट एग्जांपल दिया, ये ग्रो करेगा, बिकॉज वो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी जहां पर सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, एंड फाइनेंशियल सिस्टम विल हेल्प यू to convert savings into this with the help of financial markets, with the help of financial institutions, with the help of financial securities। ठीक है सर। अब मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में। बेटे आज एक्चुअली में इस लेक्चर में मैंने कुछ बताना नहीं है, मैं खाली इंट्रो दे रहा हूं, जैसे ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर इंट्रोड्यूसिंग दीपिका पादुकोण, इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना कैफ, तो मैं कह रहा हूं इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स? आप अपने पेरेंट्स के साथ गोल्ड मार्केट, सराफा बाजार जाते रहते हो, वहां पे सारी दुकानें सोना बेचने की और सोना खरीदने की होती है, पीपी ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, है ना, करोल बाग में बैंक स्ट्रीट है, वहां पे सारा सराफा बाजार है। ठीक है सर, इसका मतलब हम कहेंगे वो गोल्ड मार्केट है। अच्छा आप सब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने भी जाते होंगे, तो वो वेजिटेबल मार्केट है या नहीं? बेटे इसी तरह से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आप लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 6 में लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। बस समय आ गया बेटे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को दिखाने का, आप बस एक बार ये लिख लें, फिर मैं उसी में आ रहा हूं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में पहली मार्केट है कैपिटल मार्केट्स। फर्स्ट मार्केट इज कैपिटल मार्केट्स। शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है और सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। मनी मार्केट, सेकंड मार्केट है मनी मार्केट। बेटे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा जाता है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है। जैसे कमर्शियल पेपर को हम खरीदते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट बेचते हैं, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट, रेपो रेट। तो अभी हम समझेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को डिटेल में हमने समझना है। थर्ड इज कमोडिटी मार्केट, ऑयल, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और बेटे डेरिवेटिव मार्केट में हम फ्यूचर्स को खरीदते हैं, ऑप्शंस को बेचते हैं, ऑप्शंस को खरीदते हैं, फ्यूचर्स को बेचते हैं फॉर स्वैप्स। ऑल दैट इज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मार्केट। और फोर्थ है जी इंश्योरेंस मार्केट, यहां पर हम इंश्योरेंस, अपना रिस्क बेचते हैं और उसके अगेंस्ट हम कवरेज लेते हैं, जैसे मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हम चैप्टर नंबर 13 में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कर रहे हैं, जहां मैं डॉलर खरीदूंगा, रुपी बेचूंगा, पाउंड्स, चाइनीज यूरो, जापानीज येन, क्रॉस रेट, बिड रेट, ऑफर रेट, स्वैप, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बेटे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। मैं भूपेश आनंद आने वाले दिनों में, देखो बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 में इसीलिए बताया था सोर्सेज ऑफ फंड, देयर आर 3 सोर्सेज और अदर आई कैन से 2 सोर्सेज, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड के लिए मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट प्राइमरी सेकेंडरी है। अब इनके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, कैसे प्ले करते हैं, क्या है यूरोपियन सिस्टम, क्या है अमेरिकन सिस्टम, क्या है, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द कॉम्प्लायंसेस, वो सभी बातें हम सीखेंगे। आप बस मेरी एक छोटी सी बात को सुनेंगे। मैं बस आपको ये कहता हूं कि आपको जो लॉजिकली मैं कह रहा हूं उसको रिलेट करेंगे बेटे। आप किससे रिलेट करेंगे बेटे? अगर आप
प्रैक्टिकली देखो, मैंने लिखा लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आप बड़ी सारी साइट्स देखते हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, फालतू का वेस्ट करते हैं, आप क्यों नहीं जो टॉपिक में कराता उसके साथ रिलेट कर देते कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्राइजेस क्या है, मार्केट्स क्या है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे भाई क्या प्राइस है, क्या मार्केट्स है। एंड सेकंड इज दिस इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बेटे जाओ, विजिट करो, देखो इंडिकेटर्स क्या है, कंपनीज कितनी लिस्टेड हैं, क्या हो रहा है, कौन ग्रे में जा रहा है, कौन ग्रीन में जा रहा है, कौन रेड में जा रहा है, ट्रेडिंग क्या हो रही है, ओपनिंग क्या हो रही है, तब तो सीखोगे। हाँ, मान लिया कि नहीं आता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते आपको फिर समझ आ जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। और मैं सभी चीजें बताऊंगा, है ना, उनकी प्रोफाइल बताऊंगा, बेंचमार्क्स बताऊंगा, इंडिकेटर्स बताऊंगा, सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे, निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैरोमीटर्स के बारे में बात करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहना, जो मैं कहता हूं उसको नोट करना। बेटे लेक्चर 2 में मैंने बड़ा प्यारा सा ना प्लान बनाया बेटे आपके लिए कि मैं आने वाले दिनों में कैसे लेक्चर्स लेने वाला हूं। ये देखो जी, आ जाओ, लेक्चर प्लान सभी बच्चों ने लिखना लेक्चर प्लान। बेटे 11-12 लेक्चर्स लूंगा मैं इस चैप्टर में, और एक एक लेक्चर को मैंने ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है, श्रृंगार किया है। देखे कैसा श्रृंगार है। लेक्चर 1 जो तो मैं बेटा अभी ले ही रहा हूं, दिस इज इंट्रो ऑफ चैप्टर नंबर 12। आई एम नॉट डिस्कस एनीथिंग, मैंने खाली इंट्रो दिया, बॉडी लैंग्वेज दिया, उछला, आपको कुछ बताया कि भाई ये करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फिर लेक्चर 2, बेटे लेक्चर 2 से कहानी शुरू हो जाएगी किस्मत की। जो अभी लेक्चर 2 आप देखेंगे, जो मैंने प्लान किया है, उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, then I will tell you what I mean by financial system, and then I will tell you what are the benefits of financial system. There will be flow of funds, and what are the components of financial system, and then I will discuss financial markets. और फाइनेंशियल मार्केट्स को हम डिवाइड करेंगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। लेक्चर 3 में बड़ा ब्यूटीफुल लेक्चर ड्राफ्ट करूंगा, जो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से आने वाले लेक्चर्स में प्लान करने वाला हूं। फिर लेक्चर 4, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे जिससे आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आए। लेक्चर 4 में मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, फ्लो चार्ट, और मैं सोच रहा हूं अभी शायद 19-20 हो जाए, लेकिन 99% ऐसे ही करने वाला हूं। फिर प्राइमरी मार्केट लेक्चर 5 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, बिकॉज दैट इज वेरी लॉन्ग, मुझे यूरोपियन डिस्कस करना है, अमेरिकन डिस्कस करना है, इंडियन डिस्कस करना है। फिर लेक्चर नंबर 6 में जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे ऐसा लगता है, व्हाट इज मनी मार्केट एंड व्हाट आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। लेक्चर नंबर 7 में मैं बात करूंगा बेटे चैप्टर नंबर 19 में दिया हुआ बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी, चैप्टर 20 में। तो मैं मार्केट एफिशिएंसी वहां ना कराकर इसी चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ ही रिलेशनशिप है मार्केट एफिशिएंसी का। तो मैं बताऊंगा व्हाट इज मार्केट एफिशिएंसी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग मार्केट एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग, इनएफिशिएंट, एफिशिएंट, उनकी डिस्कशन करेंगे, ट्रेजरी मैनेजमेंट। और फिर मैं लेक्चर 11 में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करूंगा, ट्रेजरी मैनेजमेंट करूंगा, और आपको नमस्ते करूंगा। बेटे बड़ा ही मजा आने वाला है इन 11-12 लेक्चर्स की जर्नी में, आप बड़ा इंजॉय करेंगे और आप उसको रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।